स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों जैसा कि हम सबने देखा कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद से अडानी ग्रुप के शेयर्स में पिछले महीने एक बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिली थी, जिसकी वजह से काफी लॉस हुआ। जो वैल्यूएशन है अडानी ग्रुप का पूरा, उसमें बड़ी गिरावट हुई है। लेकिन यहां पर एक और कंपनी है, आपने सुना होगा अनिल अग्रवाल के बारे में, जो कि वेदांता ग्रुप के ओनर हैं। उनकी जो कंपनी है वो भी परेशानी में आ रही है। आप खबर देख सकते हो, गौतम अडानी इज नॉट द ओनली इंडियन टाइकून इन ट्रबल, लुक एट वेदांता। तो मैं आपको इस वीडियो के अंदर डिटेल से बताऊंगा और बताऊंगा कि ये एग्जैक्टली हो क्या रहा है, यहां पर वेदांता के अंदर क्या प्रॉब्लम है। वेदांता, ध्यान रखिएगा, ये एक माइनिंग कंपनी है, मतलब भारत के अंदर कई सारे जो माइंस हैं वहां पर इसका काम होता है। उसके बारे में मैं आपको डिटेल से चर्चा करूंगा। सरकार जो है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो कुछ अपोज कर रही है वेदांता ग्रुप के द्वारा कुछ करने के लिए। तो काफी कुछ जानने को मिलेगा आपको इस वीडियो में। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, अगर आप यूपीएससी प्रीलिम्स का इस बार का एग्जाम दे रहे हो तो इसको क्रैक करने के लिए ये जो कोर्स है SIP प्लस, ये आखिरी डेट है इसको आज ज्वाइन करने का। इसके अंदर हर रोज शाम को 7 बजे क्लास होती है। या फिर अगर आप यूपीएससी EPFO का एग्जाम देना चाहते हो, आज ही ये बैच स्टार्ट हुआ है यूपीएससी EPFO का। एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है, बड़ी वैकेंसीज आई है। मतलब कि यहां पर आपको जो भी कोर्स लेना हो यूपीएससी से रिलेटेड 2025 के लिए, 2024 के लिए, आपको सिंपली हमारे वेबसाइट ऐप पर जाना है, या फिर कमेंट सेक्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, वहां पर जाइए, यूज करिए कोड अंकित लाइव, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल सके और आप एनरोल करा सकें। इसके अलावा और अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन सबसे पहले तो यहां पर आपको बता दूं कि वेदांता है क्या। देखो, वेदांता लिमिटेड ये एक इंडियन मल्टीनेशनल माइनिंग कंपनी है, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई के अंदर है। और इसका जो मेन ऑपरेशन है, भारत के अंदर जो आयरन ओर हो गया, गोल्ड हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, वहां पर जो माइंस हैं अलग अलग राज्यों में, जैसे कि गोवा, कर्नाटक, राजस्थान, उड़ीसा में, वहां पर माइनिंग का ऑपरेशन करती है ये जो कंपनी है। और इसके कई सारे सब्सिडीज हैं, जैसा कि आप राइट साइड में देख सकते हो। भारत एल्यूमिनियम कंपनी हो गया, स्टेरलाइट कॉपर हो गया, स्टेरलाइट टेक्नोलॉजीज हो गया। लेकिन इसमें से एक जो सब्सिडरी है वो है आपका हिंदुस्तान जिंक। अब हिंदुस्तान जिंक के बारे में ध्यान रखना है आपको कि 2002 के पहले ये जो कंपनी थी हिंदुस्तान जिंक, वो सरकारी कंपनी थी। सरकार का मेजर जो स्टेक है वो आपका सरकार का था। उसके बाद क्या होता है, 2002 के बाद से सरकार धीरे धीरे बहुत सारा जो अपना हिस्सा है वो वेदांता को बेच देती है। और आज के डेट में वेदांता के पास हिंदुस्तान जिंक का 64 से 65% हिस्सा देखने को मिलेगा। और भारत सरकार, इंडियन गवर्नमेंट के पास अभी भी इसका लगभग 30% है। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आगे आपको वीडियो में समझ में आएगा इसके बारे में, और चीजें अच्छे से डिटेल में आ जाएंगी। तो चलिए यहां पर सबसे पहले देखते हैं अब कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। जैसा कि मैंने बताया, गौतम अडानी का जो पूरा एम्पायर है, $236 बिलियन का इंफ्रास्ट्रक्चर एम्पायर, वो 3/5 सिमट गया। मतलब आप सोचिए, $100 बिलियन से भी नीचे आ गया। लेकिन इसके बारे में तो चर्चा हो ही रही थी पिछले महीने। ये जो एक और चर्चा है वो है आपका अनिल अग्रवाल की कंपनी वेदांता ग्रुप के बारे में। वेदांता ग्रुप के लिए प्रॉब्लम क्या है, देखिए, बताया जा रहा है कि इनको अभी बहुत ही जल्द $500 मिलियन का जो लोन रिपेमेंट है। अब कंपनीज आपको पता है बहुत सारे लोन लेती है, तो अनिल अग्रवाल की जो कंपनी है ये वेदांता, उन्होंने भी बहुत सारा लोन दिया, तो अभी इनको रिपेमेंट करना है कुछ बहुत ही जल्द। उसके बाद 2024 के स्टार्टिंग में, जनवरी के महीने में, फिर से $1 बिलियन का जो बॉन्ड का रीपेमेंट है वो भी करना है। इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन मैं आपको बता दूं वेदांता ग्रुप का, ये है $13 बिलियन के आसपास। और ये कंपनी कोशिश कर रही है कि कैसे ये अपना जो डेट है, जो कर्ज इन्होंने लिया है, उसको कम किया जाए। फर्दर यहां पर बताया जा रहा है कि इनके पास टोटल अगर आप देखोगे पिछले 11 महीने में इन्होंने यहां पर $2 बिलियन का डेट भी चुकाया, जिसके बाद $7 बिलियन के आसपास इनका डेट देखने को मिलेगा। मतलब कि ये जो कंपनी है वेदांता, इनको $2 बिलियन अभी बहुत जल्द रेस करना है, ताकि इस साल के एंड तक ये जो अपना रीपेमेंट है, लोन का जो रीपेमेंट है, वो यहां पर कर सके। और जैसे ही ये खबर आती है मार्केट के अंदर कि इनको बहुत सारा लोन चुकाना है, उसके बाद से इस कंपनी का भी जो शेयर है ये भी यहां पर गिरने लगा। देखिए, अडानी का तो पूरा अलग केस है। अडानी का तो यहां पर जिस तरह से शेयर गिरा है, बहुत ही ज्यादा नीचे ट्रबल में आ गया। लेकिन वेदांता ग्रुप का भी अगर आप देखोगे, एक महीने पहले ये करीब ₹320 के आसपास चल रहा था, और ये गिरते गिरते करीब 268 के आसपास आ गया। ऑल्दो पिछले 1-2 दिन से वापस से थोड़ा सा इसमें बढ़ोतरी आई है, लेकिन स्टिल ये काफी नीचे आ चुका है जो वेदांता है। अब क्वेश्चन यह है कि सबसे पहले यहां पर हम देखते हैं कि इसके ऊपर कर्ज कितना है। देखो, यहां पर अगर हम देखें पूरा जो कैश कंपोनेंट का अगर हम एडजस्ट कर दें इस कंपनी का, तो बताया जा रहा है कि टोटल डेट इनके पास लगभग $11.8 बिलियन का है।
और यहां से धीरे धीरे कर कर इनको बहुत सारे डेट चुकाने हैं। जैसे कि यहां पर आप देख सकते हो, इनको 2022-23 का ये जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, इसके सेकेंड हाफ में $1.2 बिलियन का डेट चुकाना है। यहां पर 2023-24 में $4 बिलियन का डेट चुकाना है, फिर इनको $3.9 बिलियन का डेट चुकाना है, और 2025-26 में $4.7 बिलियन का डेट चुकाना है। तो क्या हुआ था कि ये जितने भी डेट थे उसको चुकाने का जो टाइम है वो आ चुका है, और इसकी वजह से वेदांता ग्रुप ने अनाउंस किया था अभी कुछ समय पहले कि ये लोग अगले 3 साल में अपने आप को डी लीवरेज कर देंगे। तो डी लीवरेज का मतलब क्या होता है? जैसे कि अगर हम अडानी के केस में देखें तो बहुत ज्यादा लीवरेज हो गया था। लीवरेजिंग का मतलब है कि बहुत कर्ज हो गया था उस कंपनी पे। तो वेदांता ग्रुप ने अनाउंस किया कि हम अपना जो कर्ज है उसको खत्म करेंगे, उसको रिड्यूस कर देंगे। तो इसी को कहा जाता है डी लीवरेजिंग। लेकिन क्वेश्चन यहां पर यह है कि आखिरकार ये लोग कर्ज कैसे खत्म कर पाएंगे? या तो देखिए, या यहां पर वो कंपनी को अपना जो एसेट है वो बेचना पड़ेगा। जैसे वेदांता रिसोर्सेज, ये जो कंपनी है वेदांता लिमिटेड, इनके पास जो माइंस हैं, जो इनके रिसोर्सेज हैं, या तो वो बेच दें किसी को। तो वेदांता रिसोर्स बेसिकली यही यहां पर कोशिश कर रही है कि इनके पास जो माइन है वेदांता के पास, ये लोग चाहते हैं कि ये अपना जो माइन है, जैसे कि साउथ अफ्रीका के अंदर कुछ माइंस वगैरह हैं, वो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड को ये बेच देना चाहते हैं, और वहां से जो पैसा मिलेगा वेदांता को, वो पैसे से ये लोग अपना जो कर्ज है धीरे धीरे चुकाना चाहते हैं। देखो थोड़ा सा और मैं आपको समझाता हूं। यहां पर हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड में मेजॉरिटी स्टेक होल्डर कौन है? वेदांता ही है। लेकिन जैसा मैंने बताया कि हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड में अभी भी सेंट्रल गवर्नमेंट का, इंडियन गवर्नमेंट का 30% स्टेक अभी भी इसके अंदर है। और हिंदुस्तान जिंक के पास बताया जाता है कि इस समय लगभग $2 बिलियन का कैश पड़ा हुआ है, और हर क्वार्टर में इनको $300 मिलियन से लेकर $600 मिलियन तक जो कमाई है वो देखने को मिलती है। तो ये देखते हुए वेदांता ने ये सोचा, अनिल अग्रवाल की जो कंपनी वेदांता है, उन्होंने ये सोचा कि जब हिंदुस्तान जिंक के पास इतना सारा, हिंदुस्तान जिंक के पास बहुत सारा कैश पड़ा हुआ है, तो क्यों ना इस कैश का इस्तेमाल किया जाए। तो वेदांता के पास जो माइंस है साउथ अफ्रीका के अंदर, और इसके साथ साथ यहां पर जो नामीबिया है उसके अंदर, तो ये माइंस वेदांता के पास हैं। तो वेदांता ने सोचा कि ये जो माइंस है हमारे, वो हम माइंस से काम करते हैं, हिंदुस्तान जिंक को बेच देते हैं, क्योंकि हिंदुस्तान जिंक के पास इस समय कैश पड़ा हुआ है। तो वो बेचेंगे तो वेदांता के पास पैसे आ जाएंगे, और उस पैसे से वेदांता जो है वो अपना कर्ज चुका लेगी। लेकिन यहां पर जब ये खबर आती है, वेदांता ये कोशिश कर रहा था कि ये माइन हिंदुस्तान जिंक को बेच देंगे, तो सेंट्रल गवर्नमेंट अलर्ट हो गई। इंडियन गवर्नमेंट का कहना था कि नहीं, आप ऐसे कैसे बेच दोगे? यहां पर तो आप अपने प्रॉफिट की बात कर रहे हो, वेदांता अपने खुद के प्रॉफिट की बात कर रही है। हिंदुस्तान जिंक भले ही 65% वेदांता का, अनिल अग्रवाल का ही हो, लेकिन इसमें से अभी भी 30% भारत सरकार का है। तो भारत सरकार इसको अपोज कर रही है कि ये हिंदुस्तान जिंक से आप जो पैसा लेना चाहते हो वो हम नहीं होने देंगे। इनफैक्ट गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट लीगल एक्शन भी ले सकती है, ऐसा यहां पर खबर आया था। और इनफैक्ट जब से ये खबर स्टार्ट हुआ कि हिंदुस्तान जिंक के पास जो कैश पड़ा है उससे ये लोग यहां पर अपना कैश वेदांता को दे देंगे माइंस के एक्सचेंज में, तो उसकी वजह से हिंदुस्तान जिंक का भी जो शेयर ऑफ प्राइस आप देखो हिंदुस्तान जिंक का, ये भी लगातार पिछले 1 महीने में लगातार गिरता गया, और लगभग 15% की गिरावट यहां पर देखने को मिली थी। तो आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे कि क्या खेल चल रहा है पूरा। यहां पर अनिल अग्रवाल की कंपनी वेदांता के ऊपर बहुत सारा कर्ज था, वो कर्ज के थ्रू उसको चुकाने के लिए उन्होंने सोचा कि हम अपना कुछ जो एसेट है, माइंस हैं, वो हिंदुस्तान जिंक को बेच देते हैं, और हिंदुस्तान जिंक के पास पैसे पड़े हुए हैं, वो पैसे हम ले लेंगे, वेदांता ले लेगा और वेदांता अपना कर्ज चुका लेगा। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट यहां पर कह रही है कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अब आगे क्या हो सकता है? देखो वेदांता रिसोर्सेज, ऑब्वियस सी बात है, अगर ये डील होना है तो हो सकता है कि वेदांता, क्योंकि वेदांता के पास खुद का 65% हिस्सा है हिंदुस्तान जिंक में, लेकिन इससे क्या होगा कि सरकार के साथ कोई ट्रबल नहीं लेना चाहता। अनिल अग्रवाल डायरेक्टली सरकार के साथ थोड़ी कन्फ्रंट करना चाहेंगे। तो मे भी हो सकता है फिर आगे फ्यूचर के लिए जो भारत के बैंक्स हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक, एसबीआई, कोटक महिंद्रा, इंडसइंड, एक्सिस बैंक, इन सब के साथ हो सकता है कुछ डील हो। वैसे मैं बता दूं कि वेदांता ग्रुप ने ऑलरेडी भारतीय बैंकों से लगभग $6 बिलियन का कर्ज लिया हुआ है। तो ये भी देखना होगा कि किस तरह से चीजें टर्न आउट होती हैं। बट आई होप कि इस वीडियो से आप समझ गए होंगे कि एग्जैक्टली जो वेदांता ग्रुप है उसमें क्या प्रॉब्लम चल रहा है। इनके ऊपर कर्ज हो गया और इसीलिए काफी ज्यादा लाइमलाइट में आ गया है। तो जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्योंकि हम माइंस वगैरह के बारे में बात कर रहे थे, क्या बता सकते हो भारत का कौन सा वो इकलौता राज्य है जहां पर ये सारे चीजों का प्रोडक्शन होता है? चाक हो गया,
पेरलाइट हो गया, एजेट हो गया, ये सारी चीज़ों का इकलौता राज्य जो है वो प्रोडक्शन करता है। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहाँ पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया था, UPSC की अगर आप तैयारी कर रहे हो 2024 के लिए, 25 के लिए, या फिर इस साल का जो प्रीलिम्स है वो अगर आपको निकालना है, तो इसके अंदर एडमिशन लेने की आज आखिरी डेट है। EPFO का बैच आज से स्टार्ट हो गया है। जो भी लेना है, यूज कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।